शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी है। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब नाव की चाल को हम यहाँ पर n मान लेते हैं और धारा की चाल को c मान लेते हैं। जो नाव की चाल है वो धारा की चाल की 3 गुनी है, तो n बराबर हो गया 3c और c बराबर हो जाएगा यहाँ से n/3। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत जब जाता है तो चाल घटती है, तो धारा के विपरीत चाल हो जाएगी n-c। यदि धारा की दिशा में कहता तब प्लस हो जाता, तो n-c बराबर दी होगा 48/6 दूरी बटा समय, तो 48/6 आ गया 8। और हमको क्या निकालना है, नाव की चाल निकालनी है, यानी n का मान निकालना है। तो n बराबर n/3, c बराबर n/3 यहाँ पर रख देते हैं। n-n/3 बराबर हो गया 8। ये 3 में से 1 गया, 3n-1 यानी कि 2n/3। 2n/3 बराबर हो गया 1। 2 से इसको काटा 4 बार, 3 चौक 12। n बराबर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा। अब समचतुर्भुज रोम्बस को कहते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एक डायगोनल को हम यहाँ पर d1 100 मान लेते हैं, तो दूसरा डायगोनल यहाँ पर विकर्ण क्या होगा, 80% है, 80 होगा। अब पूछा है इसका एरिया, तो एरिया होता है इसका 1/2 d1 d2। और ये पूछा है कि लंबे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा, तो बड़े वाला 100 है, तो बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो d1 स्क्वायर बराबर 1/2 d1 d2। तो यहाँ से पहले ही काट सकते हैं, इसका स्क्वायर कटेगा और ये d1 कट जाएगा, तो d1 बराबर होगा 1/2 d2। तो d1 है यहाँ पर 100, तो इनका वैल्यू रख देते हैं। 100 बराबर 1/2 d2 है 80। 2 से इसको काटा 40 बार और 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 20 से इसको काटेंगे 2 बार। तो 1 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2/5। तो लंबे विकर्ण के वर्ग का 2/5 गुना होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।